वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 सितंबर को भागलपुर जंक्शन से हावड़ा के लिए चलने वाली है। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता और उनके साथ के अधिकारियों ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म 6 का निरीक्षण किया, जहां से ट्रेन चलेगी। साफ सफाई, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। प्लेटफॉर्म की स्थिति, पार्किंग और वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में भी चर्चा की गई। गुप्ता ने प्लेटफॉर्म पर क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत के लिए दिशा निर्देश दिए और ट्रेनों के लिए पानी की लाइनों की संख्या बढ़ाने का भी कहा। उन्होंने सफाई मानकों की भी समीक्षा करें। निरीक्षण के समय अधिकारियों ने फुट ओवरब्रिज पर कपड़े सूखे होते हुए देखा और प्लेटफॉर्म पर पानी का रिसाव भी देखा। गुप्ता ने ये मुद्दे अधिकारियों को बताए और ट्रेन के प्रस्थान के लॉजिस्टिक्स पर चर्चा की, जिसमें आवंटित प्लेटफॉर्म और आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हम लोग जो 15 तारीख का इनाग्रेशन है यहाँ पे, जो माननीय प्रधानमंत्री स्टेशन जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जहाँ पर रुकेगी उनका जायज़ा भी लेना है। जो हमारा ट्रेन में जो और हम लोगों को कुछ इसमें देखना है कि किस जगह पर रुकेगी। बेसिकली प्रारंभ इसी के लिए किया जा रहा है। और आप लोगों को तो हम लोगों ने बताया भी है कि ये ट्रेन बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सबसे सेफ है, इसमें कवच प्रणाली लगा हुआ है और इसका राइडिंग कंफर्ट आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा। 110 की स्पीड पे भी आपको कहीं पे नहीं लगा होगा कि ये ट्रेन 110 की स्पीड पे अभी चल रही है। तो ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। इसके अलावा बड़ा कंफर्ट है। यहाँ पे सीट्स वगैरह जो हैं बहुत ही आरामदायक हैं। ऑटोमेटेड यहाँ पे ट्रेन दरवाजे जो हैं खुलते हैं, बंद होते हैं और अंदर में जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी अत्याधुनिक अपने वैक्यूम टॉयलेट लगा हुआ है। सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए गार्ड के पास में अलग से लाइट्स हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं इस ट्रेन में। मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन सुरक्षा के लिए AK-47 से भी तैनाती की बात कही गई है, क्योंकि लगातार देखा गया कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई है ट्रेन पर। नहीं, इसमें चारों दिशाओं में कैमरे लगे हुए हैं सो दैट कि अगर कोई इस तरह की अनटूवर्ड घटना होती है तो तुरंत उसको CCTV से हम लोग देख लें कि कौन कल्प्रिट है। और दूसरा मैंने बताया कि इसमें कोलिजन एंटी कोलिजन डिवाइस लगा हुआ है, तो हम लोग जिसको कवच कहते हैं, वो यात्रियों के सेफ्टी के लिए वो भी बहुत बड़ी है। धार्मिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से ये बहुत ही बड़ी सौगात है सर। बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। जो भागलपुर की जनता है और इस सेक्शन में जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सौगात है। क्या और भी रूट्स पर चलाने की बात अभी चल रही है? देखिए, भविष्य में तो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों का रेक जो है ये 75वां रेक है। उस दिन 7 ट्रेन का झारखंड और बिहार में जो भी ट्रेनें चलेंगी, अगले दिन गुजरात का सेक्शन में और 6 ट्रेनों का है। तो ये ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है। देखिए, 15 तारीख को जो इनाग्रेशन हुआ माननीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। आज इसका हम लोगों ने ट्रायल रन किया। ट्रायल रन का बेसिक पर्पस होता है कि जो भी नया रोलिंग स्टॉक किसी सेक्शन में जब चलता है तो ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसी कोई समस्या तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ हमको मॉडिफिकेशन करने की तो ज़रूरत नहीं है सेक्शन में, जो कि इस रोलिंग स्टॉक कोई आवागमन में, उसकी गति में कोई व्यवधान नहीं है। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, आज का जो ट्रायल रन हम लोगों ने भागलपुर से दुमका के लिए किया वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। किसी भी तरह की कोई व्यवधान रास्ते में नहीं आया।
तो इससे हम लोगों को ये भी मालूम पड़ गया कि जो हमारा ये सेक्शन है वो इस ट्रेन के लिए कोई भी परेशानी आगे भी इसमें नहीं है। साथ ही हम लोगों ने इस नए रेक में जो वंदे भारत का एक नया वर्जन है, इसमें जो भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हो, दिव्यांग जनों के लिए प्रोवाइडेड स्पेशल तरह के टॉयलेट्स हो, चाहे वो रिक्लाइनिंग सीट्स हो, चाहे वो पुश बैक इमरजेंसी में पुश बैक सिस्टम हो, जिससे कि अगर कोई समस्या है तो यात्री गार्ड से बात कर सकता है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हों जो बाहर इस बार नए दिए गए हैं 4, इससे कि अगर कोई बाहर व्यवधान करने की कोशिश भी करता है तो हम लोग उसको देख सकते हैं, चाहे इसमें कूलिंग का इफेक्टिवनेस हमको देखना हो, चाहे इसमें जो फायर सप्रेसेंट सिस्टम है, जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है, उसमें अलार्म्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, हॉट केसेस, एक एक चीज़ जो हम लोगों का जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने इसको बिल्कुल बारीकी से देखा। बेसिकली ये चीज़ भी देखी कि जैसे जो बेसिकली चार्जिंग पॉइंट भी है वो सब ढंग से काम कर रहे हैं, अटेंडेंट को बुलाने के लिए जो लाइट है या जो आपको इसमें जो छोटे कूलिंग के लिए सिस्टम लगा हुआ है उसमें कोई कहीं से परेशानी तो नहीं है। तो सब जो सिस्टम्स थे अपने अपने बढ़िया तरीके से काम किए और उसमें कोई व्यवधान नहीं है। स्पीड क्या रही सर? यहाँ से भागलपुर से हल्दिया तक जो सेक्शनल स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारा जो रेक है 110 किलोमीटर प्रति घंटा पे चला, और उसके आगे दुमका तक ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे का सेक्शनल स्पीड है, वहाँ पे आराम से वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे चला। कितने सीसीटीवी है सर ट्रेन में जो लगाए गए? ट्रेन में प्रत्येक कोच में सीसीटीवी का फील्ड दिया गया है, उसके साथ में जहाँ पे टॉयलेट एरिया है वहाँ पर भी सीसीटीवी है, और इसके अलावा चालक दल जो जहाँ पे और गार्ड जहाँ पे रहते हैं, ट्रेन मैनेजर जहाँ पे रहते हैं वो भी वहाँ पे भी सीसीटीवी है। आपस में गार्ड पायलट क्या बात करते हैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, सो दैट कि कभी कोई असंभावित कोई इस तरह का व्यवधान उत्पन्न हो तो ये भी मालूम पड़ जाए कि उन लोगों का क्या रिएक्शन। और जैसे मैंने बताया कि इसमें बाहर में 4 सीसीटीवी कैमरा और लगे हैं जो बाहर की चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, और उसकी फीड गार्ड और ड्राइवर एलपी हमारे जो लोको पायलट हैं उनको आती है उनके ड्राइविंग कोचेस। वो सर्वर से कनेक्टेड है ताकि आप लोग भी मॉनिटर कर सके? उसका रिकॉर्डिंग लोगों में होता रहता है और ये हार्डन मेमोरी है, मतलब क्रैश भी हो जाए, मतलब इसका जो टेस्टिंग किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि खराब से खराब परिस्थिति में भी अगर कुछ हो तो उस मेमोरी को कुछ नहीं है। सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए इसमें जो ये वाला रेक है ये कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस है। इसमें अगर सामने में भी कोई अगर इस प्रणाली से युक्त कोई व्हीकल आ जाता है और कहीं कोई चूक भी हो जाती है तो स्वतः ही जो है इस गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन सर ट्रैक कुछ दूर तक आपका सिंगल है, ये कुछ दूर तक नहीं, पूरा ही सिंगल है, ये दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, इसीलिए तो हमने आपको कहा कि ये आज जो हम लोगों ने ट्रायल रन किया, सिंगल ट्रैक हो या डबल ट्रैक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस ट्रैक पे कभी हम लोगों ने वंदे भारत नहीं चलाई थी, तो एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप, नथिंग जो कि हमको नहीं मालूम था, बट जैसे कहा कि कोई भी असंभावित चीज़ जो हम लोगों ने सोचा ना हो या वो नहीं हो जाए, इसलिए ये ट्रायल रन किया। सर बड़ी खुशी की बात है, वंदे भारत चल रही है भागलपुर से हावड़ा, कम दूरी अधिक पैसे में लोग तय कर पाएंगे। व्यक्ति का हर उसके लिए पैसेंजर ट्रेवल की जरूरत पड़ती है, लोगों काफ़ी आवागमन, उसके लिए क्या रेलवे वोट कर रही है? देखिए, वंदे भारत एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी रोलिंग स्टॉक, एक हमारा अमृत भारत ट्रेन भी है जो कि एक विशेष वर्ग को केटर करता है। तो हर रोलिंग स्टॉक जो हम लोग बनाते हैं उसमें से कुछ
एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जैसे इंटरसिटी मूवमेंट है, तो कुछ इंटरसिटी मूवमेंट के लिए होते हैं। अभी वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आएगा, जिसमें जो इंटरसिटी ना होके आप रात में जिससे ट्रैवल कर सकते हैं उसके लिए होगा। तो हर ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे रोलिंग स्टॉक डेवलप करती है और ज़रूरत के हिसाब से जिस सेक्शन में जिस रोलिंग स्टॉक की ज़रूरत हो, जिस कोच की ज़रूरत हो, जिस ट्रेन की ज़रूरत हो, उसको पहुँचाए।